सरकारी शिक्षक और राज्य कर्मियों को वार्षिक वेतन वृद्धि के बारे में क्या नियम है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। झारखंड राज्य के सभी सरकारी सेवकों को कालमान वेतनमान में जब 12 महीने की लगातार सेवा हो जाती है, उसके बाद वार्षिक वेतन वृद्धि, जिसको हम लोग सैलरी इंक्रीमेंट बोल सकते हैं, वो दी जाती है। इंक्रीमेंट की जो बढ़ोतरी है हर एक वर्ष की जनवरी की पहली तारीख या नहीं तो फिर जुलाई की पहली तिथि में होती है। शिक्षक या कर्मचारी के योगदान तिथि के अनुसार, ध्यान देंगे, योगदान तिथि के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि की माह तय होती है। जनरली इंक्रीमेंट लगातार मिलती ही रहेगी हर वर्ष, जिस तारीख को एक बार आपको मिल चुका है, जब तक कि इस पर कोई रोक नहीं लगे। यदि कोई सक्षम प्राधिकारी को ये लगे कि फलां शिक्षक या कर्मचारी का आचरण अच्छा नहीं है, यह कार्य जो है वो संतोषजनक नहीं है, वैसी स्थिति में उनके इंक्रीमेंट को काटा जा सकता है, रोका जा सकता है। झारखंड सरकार के वित्त विभाग की संकल्प संख्या या फिर बोल सकते हैं कि विज्ञप्ति संख्या भी बोल सकते हैं 660, और दिनांक जो है वो 28 फरवरी 2009 की एक कंडिका है 10 और 11। इसके अनुसार जो संशोधित वेतनमान जो है उसमें वेतन वृद्धि की दर जो है वो पे बैंड और पे ग्रेड, उन दोनों को जोड़ने के बाद जो भी वेतन राशि होती है उसका 3% वेतन वृद्धि के रूप में मिलता है। और यह राज्य के शिक्षकों के साथ सभी सेवा कर्मियों पर भी लागू होता है। जहाँ तक वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि का संबंध है, यह सभी राज्य कर्मियों के लिए समान रूप से हर एक वर्ष की पहली जुलाई या फिर जनवरी में होगी। संशोधित वेतन संरचना के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि की राशि की स्वीकृति प्रावधानों की चर्चा जो है संकल्प की कंडिका 10 और 11 में विस्तार से की गई है। झारखंड सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को केंद्रीय की सेवा की जो शर्तें हैं उसके साथ केंद्रीय वेतनमान और अन्य सुविधाएं प्रदान करने में एक सैद्धांतिक सहमति बनी थी 1 जनवरी 2006 ईस्वी को। उसी से पुनरीक्षित केंद्रीय वेतनमान की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 और दिनांक 28 फरवरी 2009 द्वारा प्रदान की गई है। संकल्प की कंडिका 10 और 11, बार बार मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, उसमें वार्षिक वेतन वृद्धि की जो है दर और डेट जो है उसके बारे में दिया हुआ है। जब 7वां वेतन आयोग आया, आप ध्यान दें कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू होता है। इसके पहले 2015 हो 14 हो, उस समय वेतन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट जो है साल में एक ही बार दिया जाता था, और वो 12 महीने की अनवरत सेवा के बाद दिया जाता था, और वो डेट होती थी सभी के लिए 1 जुलाई, फिक्स थी वो 1 जुलाई को सभी को मिलते थे। लेकिन जब 7वां वेतन आयोग आ गया, 7th पे कमीशन, उसके अनुसार वेतन जो है मैट्रिक्स के लिए एक चार्ट बनी, उसके आधार पे हर वर्ष इंक्रीमेंट में वृद्धि की जाती है। यहाँ भी साल में एक ही बार दिया जाता है, लेकिन अब 2 बार होता है, साल में 2 डेट्स में मिलते हैं। ये मैट्रिक्स ग्रेड पे, लेवल, पे बैंड, ये सब में बांटा गया है। 7वां वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के लिए जो चार्ट बनी हुई है उसके आधार पे हर वर्ष इंक्रीमेंट में वृद्धि की जाती है, और उसकी सूची भी आप देख सकते हैं, गूगल पर मौजूद है। अब आइए हम लोग 7th पे कमीशन के अनुसार जो पे मैट्रिक्स है उसमें इंक्रीमेंट को लेकर के किस तरह का जिक्र है, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। यदि 6ठे वेतनमान की बात करें तो उसमें ऐसा था, मान लीजिए आपका योगदान जो है
29 जनवरी 2015 को हुआ। तो 29 जनवरी 2015 के बाद एक साल जो है वो फिर 29 जनवरी 2016 होता है। तो चूँकि 7वां वेतन आयोग आने के पहले इंक्रीमेंट सिर्फ 1 जुलाई को ही मिलते थे, इसीलिए जो आपका इंक्रीमेंट होगा वो 1 जुलाई 2016 में बनेगा, क्योंकि 12 महीनों की अनवरत सेवा आपकी होनी चाहिए और साल में सिर्फ 1 जुलाई को ही 7वें वेतन आयोग के पहले वेतन वृद्धि हुआ करते थे। अब आइए जानते हैं हम लोग 7th CPC। ये आप देख सकते हैं क्या चीज़ें बदली गई। ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड प्लानिंग कम फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से है, फाइनेंस डिवीज़न का। और रिवीजन ऑफ पे स्ट्रक्चर फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 1 जनवरी 2016 से जो इन्फोर्समेंट में आएगा। तो इसकी जो कंडिका 17 है, इसमें आप देख सकते हैं कि इंक्रीमेंट्स इन पे मैट्रिक्स, द इंक्रीमेंट शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द वर्टिकल सेल्स ऑफ द एप्लीकेबल लेवल इन द पे मैट्रिक्स। तो आप किसी भी ग्रेड पे की बात करें, चलिए मैं सबसे छोटा वाला ग्रेड पे की बात करता हूँ जिसका है 1800। इसमें पहला जो बेसिक होगा वो आपका 18,000 होगा बेसिक पे। इसके बाद जैसे एक इंक्रीमेंट मिलेगा उनको, अगला हो जाएगा बेसिक पे इतना, उसके अगले साल इतना, उसके अगले साल इतना, उसके अगले साल इतना, मतलब हर एक साल बाद जो है इंक्रीमेंट बढ़ करके ये इस तरह से होता जाएगा। तो आपने यहाँ क्या देखा, मैंने कहा कि हर साल जो है 3% इंक्रीमेंट मिलेगा। 18,000 का 3% जो है वो हो जाएगा आपका 540 रुपया, तो वो 500 के आसपास ठहरता है। फिर 18,500 का 3% अगले साल मिलेगा। ये इंक्रीमेंट है, हर साल 3% ही इंक्रीमेंट मिलता है जिस तरह सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को मिलता है। तो ये हर साल जितना बेसिक पे हुआ उसका 3% बढ़ता जाता है और ये आगे होता जाता है। हर ग्रेड पे लेवल पे आपका इसी तरह 3% होकर के बढ़ता जाता है। अब हम लोग 7th CPC के अनुसार, 7वें वेतन आयोग के अनुसार 18वीं कंडिका है, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए साफ साफ लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ। दे शैल बी 2 डेट्स, 2 तिथियाँ होंगी फॉर ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट, नेमली जो स्वीकृत किया जाएगा आपका वार्षिक वेतन वृद्धि। पहला है 1 जनवरी और 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर, 1 जुलाई एंड 1 जनवरी ऑफ एवरी ईयर इंस्टीड ऑफ एग्जिस्टिंग डेट ऑफ 1 जुलाई। इसके पहले 7th CPC लागू होने के पहले क्या था कि हर साल 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिला करता था। अब आती है बारी कि किसका 1 जुलाई और किसका 1 जनवरी। ये डिपेंड करता है डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और ग्रांट ऑफ फिनेंशियल अपग्रेडेशन, कब उनकी नियुक्ति होती है, कब उनका प्रमोशन होता है या फिर कब उनका फिनेंशियल अपग्रेडेशन होता है, जैसे कि MSCB के तहत होता है हर 10 वर्ष में, 20 वर्ष में या 30 वर्ष में। उसी पर डिपेंड करता है कि आपका जो रिवाइज किया जाएगा इंक्रीमेंट वो कौन से डेट में होगा, 1 जनवरी या 1 जुलाई। इसके बाद है कि इंक्रीमेंट जो है वो जो कर्मचारी है उसको जब प्रमोट किया गया या जब नियुक्त किया गया या उनको MSCP वगैरह का जो लाभ मिल गया तो वो कब मिला, कौन से पीरियड में। तो यहाँ साफ लिखा हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 2nd डे ऑफ जनवरी से लेकर के 1st डे ऑफ जुलाई, बोथ इंक्लूसिव, मतलब जनवरी की 2 तारीख से लेकर के 1 जुलाई के बीच में। इसका मतलब हुआ कि 2 जनवरी की 2 तारीख से लेकर के 1 जुलाई के बीच में किसी भी दिन आपका अपग्रेडेशन हुआ या फिर प्रमोशन हुआ या फिर आपकी नियुक्ति हुई। तो यदि ऐसा होता है तो ठीक 6 महीने बाद आपकी पहले इंक्रीमेंट बनती है। अब इसको देख करके सुन करके घबराने की बात नहीं है, बल्कि इसका इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको नीचे में दिया हुआ है। अब दूसरा देखिए, यदि आपका इसी तरह का अपॉइंटमेंट या MSCP मिलता है या फिर प्रमोशन होता है वो 2nd डे ऑफ जुलाई, 2 जुलाई से लेकर के
पहली जनवरी के बीच में, ठीक है, तो उनकी इंक्रीमेंट ग्रांट होगी 1 डे ऑफ जुलाई को। तो दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यदि 2 जनवरी से लेकर के 1 जुलाई के बीच में यदि आपकी नियुक्ति होती है या प्रमोशन होता है या फिर एमएससीपी का लाभ मिलता है, तो आपकी जो रिवाइज होगी इंक्रीमेंट वो होगी 1 जनवरी को। और यदि 2 जुलाई से लेकर के 1 जनवरी के बीच में यदि आपका होता है तो आपको 1 डे ऑफ जुलाई की पहली तारीख को आपको इंक्रीमेंट या वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगा। इसका इलस्ट्रेशन या एक्सप्लेनेशन विवरण जो है वो नीचे दिया हुआ है, आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय नियुक्त हुआ या प्रमोट हुआ या एमएससीपी मिला, उसको कब मिला? तो 2 डे ऑफ जुलाई की जुलाई की 2 तारीख 2016, एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 जुलाई 2016 और 1 डे ऑफ जनवरी 2017 के बीच में। 2 जुलाई 2016 से लेकर के 1 जनवरी 2017 के बीच में उसने उसको नियुक्ति मिली या प्रमोशन हुआ या फिर उस अपग्रेडेशन हुआ, फिनेंशियल अपग्रेडेशन। तो ऐसे लोगों को जो फर्स्ट इंक्रीमेंट सेल एक्रू मतलब वो दे होगा ऑन 1 डे ऑफ जुलाई 2017। और इसके बाद हर 1 साल के बाद उसी डेट को 1 जुलाई को उनको मतलब अब 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2024 को इसी तरह क्रमशः उनको मिलता जाएगा। यदि उनकी नियुक्ति या उनका प्रमोशन या उनको फिनेंशियल अपग्रेडेशन एमएससीपी वगैरह के तहत यदि 2 जुलाई से लेकर के 1 जनवरी के बीच में मिलता है तो मतलब 2 जुलाई मतलब प्रीवियस ईयर और 1 जनवरी मतलब कि 2017 अगला वर्ष आ जाता है। इसको और थोड़ा सा हम लोग डेट देख करके देखते हैं। तो 2 जुलाई 2 जुलाई 2016 कोई भी डेट हो या फिर जुलाई के बाद अगस्त 2016 में कोई डेट हो तो भी 1 जुलाई 2017 को इंक्रीमेंट मिलेगा। अगस्त सितंबर 2016 का कोई डेट हो, अक्टूबर 2016 का कोई डेट हो, नवंबर 2016 का कोई डेट हो, दिसंबर 2016 का कोई डेट हो या फिर 1 जनवरी 2017 को भी यदि उसकी नियुक्ति होती है या फिर कोई प्रमोशन होता है या फिर नॉर्मल हायरार्की या फिर एमएससीबी के अधीन उनका फिनेंशियल अपग्रेडेशन होता है तो उनका पहला जो इंक्रीमेंट है वो बनेगा 1 डे ऑफ जुलाई 2017 मतलब 1 जुलाई 2017 क्योंकि 6 महीना उनका पूरा हो जाता है। तो पहला इंक्रीमेंट 6 महीने के भीतर, लेकिन अगला जो इंक्रीमेंट होगा वो ठीक 1 साल बाद उनको 12 महीने की अनवरत सेवा के बाद मिलेगा। समझ गए? अब आते हैं बी नंबर जो पोजीशन है, स्थिति है, उसके बारे में। मेरा बी वाला जो पोजीशन है उसमें मेरी स्थिति है यदि मैं अपनी बात करूं तो देखिए, इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय अपॉइंटेड और प्रोमोटेड इन द नॉर्मल हायरार्की और अंडर एमएससीपीज ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन, यदि किसी एम्प्लॉय की सरकारी कर्मी की नियुक्ति होती है या फिर प्रमोशन किया जाता है या फिर एमएससीपी के अधीन उनका फिनेंशियल अपग्रेडेशन होता है 2 जनवरी 2016 से लेकर के 1 जुलाई 2016 के बीच में। ध्यान से सुनेंगे। 2 जनवरी 2016, जनवरी का कोई भी दिन हो, फरवरी 2016 का कोई भी दिन हो, मार्च 2016, अप्रैल 2016, मई 2016, जून 2016 से लेकर के 1 जुलाई 2016 भी जो है इंक्लूड है इसमें। किसी भी दिन यदि नियुक्ति होती है तो ऐसे लोगों को जो पहला इंक्रीमेंट होगा वो 6 महीने बाद यानी कि ठीक 1 जुलाई 2016 को उनको बनेगा। तो फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि 2 जनवरी 2016 से लेकर के 1 जुलाई 2016 के बीच में यदि उनकी होती है तो ऐसे लोगों को इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2016 को नहीं मिलेगा,
बल्कि उनकी जो अगली इंक्रीमेंट होगी वो देय होगी 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017 को। और उसके बाद ये देय होगा हर साल एनुअल रूप से, मैंने 1 वर्ष के बाद 12 महीनों की अनवरत सेवा के बाद। फिर यहाँ एक विशेष परिस्थिति दी हुई है, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एम्प्लॉयज़ whose pay in the revised pay structure has been fixed as on 1st day of January, the next increment in the level in which the pay was so fixed as on 1st day of January 2016 shall accrue on 1st day of July 2016। यदि 1 जनवरी 2016 से किसी का पे स्ट्रक्चर जो है वो रिवाइज होता है, जैसा कि हम लोगों के मामले में हुआ था, तो उनको 6 महीने के भीतर यानी कि 1st डे ऑफ जुलाई 2016 को उनको देय होगा इंक्रीमेंट। ठीक है, मतलब यदि 1st डे जनवरी 2016 को किन्हीं का फिक्सेशन होता है, रिवाइज होता है पे स्ट्रक्चर, तो उनको 1st डे ऑफ जुलाई 2016 को पहला इंक्रीमेंट मिलेगा। फिर इसी में आगे ये क्लॉज है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द नेक्स्ट इंक्रीमेंट आफ्टर ड्रॉल ऑफ इंक्रीमेंट ऑन 1st डे ऑफ जुलाई 2016, जब 1 जुलाई 2016 को आपने इंक्रीमेंट प्राप्त कर लिया तो शैल एक्रू ऑन 1st डे ऑफ जुलाई 2017। अब आपको अगला जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो 1st डे ऑफ जुलाई 2017 को मिलेगा, क्योंकि 1 साल के बाद मिलना है आपको, 12 साल के अनवरत सेवा के बाद। तो यही था, ये जो नया क्लॉज इसमें था, 1 जनवरी 2016 को यदि आपका फिक्सेशन मतलब कि पे स्ट्रक्चर आपका रिवाइज होता है तो आपको 1 जुलाई 2016 को इंक्रीमेंट पहला मिलेगा, लेकिन उसके बाद का जो इंक्रीमेंट होगा वो आपका ठीक 1 साल बाद यानी कि 1 जुलाई 2017 को मिलेगा। उसके बाद 1 जुलाई 2018, फिर 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2024 और क्रमशः इसी तरह मिलता जाएगा। तो इसी तरह से जो वार्षिक वेतन वृद्धि है उसका ये तरीका है 7th पे फिक्सेशन, 7th पे CPC के अंतर्गत, और जो 6ठा केंद्रीय पुनरीक्षित वेतनमान था उसके अनुसार उस तरह का था। तो उम्मीद है आपको इसको समझने में सहूलियत मिली होगी। यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के बेशक प्रश्न कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।